और हमारे साथ में है उप संचालक कृषि CGL अहरवाल, SADO जैन साहब और हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसान और कृषि विस्तार अधिकारी। आज हम लोग कौन सा गांव है जो अपना खजूरा गांव है, जो कि बालाकोट के पास में है। यहाँ पे किसानों की एक समस्या आ रही थी, जो कि माननीय सांसद महोदय जी के माध्यम से हम लोग को यहाँ पर देखने मिली कि इनके खेत में रस्तूसक कीट, जिसको अपन टिड्डा टिड्डी या फिर एफिड जैसेड वो बोलते हैं, इसकी समस्या देखने को आई है, जिसको प्लांट हॉपर भी बोलते हैं, जो कि रस चूसने का काम करता है और पौधे को कमज़ोर कर देता है। विगत पिछले साल भी ये समस्या आई हुई थी और इस साल ये जो समस्या है थोड़ी सी जल्दी आ गई है। तो हम सब लोग एक संयुक्त दल जो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग का जो आया है, इसमें हम लोग ने फील्ड विजिट में किसानों के द्वारा देखा है कि इसको रोकें कैसे। इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो पानी का जो एक बैलेंस है, ना पानी कम होना चाहिए ना पानी ज़्यादा होना चाहिए, और अगर कम पानी रहेगा और फिर पानी गिरेगा तो फिर जो ज़मीन में जो कीट रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और फिर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो एक तो प्रॉपर जो पानी की निकासी है वो आप बनाए रखें, और समय समय पर जैसे अभी किसान भाई ने फ़ोटो वीडियो भी भेजे थे हम लोग को, और हम लोग आज फील्ड विजिट में भी आए हैं, तो इसमें हम नियंत्रण क्या कर सकें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस अवस्था में हमें कोई भी टॉनिक वर्धक या ज़्यादा यूरिया या ज़्यादा DAP, खासकर जब हमारी फसल बीमार है या रस चूसक कीटों का अटैक है, तब हमें नहीं देना है। और इसमें जो 2-3 दवाइयाँ जो चलती हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनको हमें बदल बदल कर देना है। जैसे रिकमेंडेड दवाई पायोमेट्रिन एक दवाई है, जो कि 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है, जो कि 50% WDR में आती है। इसी प्रकार से एक दानेदार दवाई है क्लोरोपायरीफास, जो है वो 10% GR में आती है। ये 10 किलो प्रति एकड़ के लगभग आती है, जो कि आप स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। एक फिप्रोनिल दवाई होती है, जो कि रीजेंट के नाम से आती है मार्केट में। फिप्रोनिल इसमें टेक्निकल है। 4 किलोग्राम जो है दानेदार अगर अपन देंगे तो मिट्टी में या मिट्टी के पास में जो जड़ तना रहता है, वहाँ पे इसको अगर अपन ऐसा छिड़काव कर देते हैं दानेदार के रूप में, जैसे यूरिया छिड़कते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से इनका कंट्रोल होगा। और ये एक बहु बीमारी के रूप में फैलती है, और जैसे मौसम खुलेगा तो ये और फैलती है, तो किसान भाइयों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं, सबसे पहले आप डोज अच्छा रखें और अच्छी कंपनी की आप दवाई को उपयोग करें। लोकल कंपनी की या नकली कंपनी की दवाई आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। दुकानदार से बढ़िया जो दवाई आप डाल रहे हैं उसका पक्का बिल है, और जो अनुशंसित मात्रा है उसमें आप डालें। और मैं DD साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी 2 शब्द हमारे किसान भाइयों को कहें। देखिए, आज हम इस गांव में आए हैं, खजूरा गांव में, बालाकोट के पास है। हमारे किसान ने शाम को खबर दी कि इस प्रकार का कोई कीट लगा हुआ है, तो हमने डॉक्टर साहब से तत्काल संपर्क किया और हम लोगों ने बैठ के बात की कि भाई चलो आज विजिट करते हैं, क्या बात है, कौन सा कीट लगा हुआ है। तो हम लोग खजूरा गांव में आए हुए हैं, और हमारे साथ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मनोज कुमार अहरवाल साहब और हमारे SADO श्री जैन साहब भी हैं, साथ में RMO भी है, और हमारे कृषक बंधु भी है। तो हम लोग जो है हमेशा ये कहते हैं कि कभी कोई कीट लगता है, कभी कोई दिक्कत आती है, तो आप कृषि विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से संपर्क करें। और कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है आप लोगों की सेवा के लिए, और आपको जो भी खेती में समस्या आती है, कीड़े लगते हैं या कोई भी बीमारी वगैरह आती है, तो आप तत्काल संपर्क करें और अपने मन से कोई भी दवाई यूज ना करें। समझ रहे हैं? उसका जो है किसान को जो है अपने कृषि अधिकारी से या कृषि विज्ञान के हमारे डॉक्टर लोग हैं, उनसे संपर्क करके ही उनकी दवाई का जो प्रॉपर डोज बनता है उसके हिसाब से वो दवाई डालें, अपने हिसाब से दवाई ना डालें। और यही मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद।